हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम आनंद सर आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक सिलोजिज्म लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिलोजिज्म का सर क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। और याद रखिए, सिलोजिज्म का प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसा भी एग्जाम हो सिलोजिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग सिलोजिज्म के बारे में पूरा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म के बारे में। सिलोजिज्म के बारे में पढ़ने से पहले, जो सिलोजिज्म है टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कथन के बारे में पढ़ेंगे। कथन, अगर हम आपको बताते कि कथन स्टेटमेंट को कहा जाता है, कथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसको स्टेटमेंट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्टेटमेंट कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट होता है कितना प्रकार का, जैसे कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। जो मेरे पास कलम है वो सही से चल नहीं रहा है, सॉरी। चलिए स्टेटमेंट, कथन, अगर हम बात करें कथन के बारे में तो कथन चार है। कथन कितना? चार। कथन टोटली चार होते हैं, ठीक ना। जो कथन चार है उसमें से पहला नंबर में जो आता है कथन चार है जिसमें पहला नंबर में जो कथन आता है उस, देखिए हम कुछ भी चार में से कोई भी पहले बताते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम कहते हैं पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या है? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। यानी कि अगर हम बात करें पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात कैसा होता, ज़रा देखिए ध्यान से कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव का बात कैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ में बात करेगा, जैसे कुछ, कुछ अगर बोल दे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो ये पार्टिकुलर। अगर कुछ के स्थान पर अधिकांश बोल दे, अधिकांश बोल दे, तो ये भी पार्टिकुलर है, ठीक ना। अगर कुछ के अधिकांश की जगह पर 2% बोल दे तो भी पार्टिकुलर है। थोड़ा बोल दे तो भी पार्टिकुलर, समझे ना। यानी कि पार्टिकुलर का मतलब हुआ 100% से कम। अगर 100% से कम बोला ना तो पार्टिकुलर में है। कुछ ए बी, तो देखिए हम साथ में ई भी देखते हुए चलते हैं कि कुछ ए बी को कैसे बना सकते हैं। जैसे कितना, देखिए कथन तो आप समझ रहे हैं कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव, कथन के साथ साथ हम लोग निष्कर्ष भी समझ जाते हैं कि कथन के साथ साथ निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। कथन के साथ साथ निष्कर्ष लिखने के लिए भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में भी साथ में पढ़ेंगे। कहा गया था कि कुछ ए बी है, ध्यान दीजिएगा एकदम, कुछ ए जो है क्या है, बी है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम कुछ ए, ये वाला डब्बा ए वाला हो गया, तो कुछ ना बोल रहा है तो कुछ में से कर दीजिए, कुछ है क्या है, बी। अब हम ये जो कथन है, ये कथन है, क्या है, कथन, सॉरी रुक जाइए, ये कथन होगा आपका, कथन है। अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे इसका, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? फिगर के अनुसार लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कुछ ए बी है, तो इसमें से दो वाक्य बोला जाएगा, दो वाक्य। एक बोलेगा ए कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा बोलेगा बी कि कुछ बी ए है, कुछ भी ए है। इसके सिवा कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आपका निष्कर्ष दो निकला। इसके सिवा कुछ भी निष्कर्ष इन दोनों के अलावे रहे तो उसको गलत हो जाएगा। जैसे अगर दे दिया कि कोई ए बी नहीं है, या कुछ सभी, यहाँ पे अगर दे दिया कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। मेरा दो ही निष्कर्ष निकलता, ठीक ना। अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो, जैसे कुछ ए बी है, तो इससे दो वाक्य निकलेगा। कुछ बोलेगा का दो वाक्य बोलेगा, कुछ ए बी है, और दूसरा बोलेगा बी कुछ बी ए, ठीक ना। दोनों से बोला। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन। जैसे हम लोग सीखना है तो बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना भाई। चलिए, कुछ पी क्यू, कुछ पी क्यू करने का मतलब, ये कुछ पी हो गया, इधर कुछ क्या हो गया, क्यू हो गया। अब ये कथन है, कथन है, तो निष्कर्ष जरा देखिए, इसका निष्कर्ष कितना निकलेगा, दो। जैसे कहेगा कि कुछ पी, पी पहले बोलेगा कुछ पी क्यू है, अब क्यू बोलेगा,
कुछ क्यू पी है। केवल दो निष्कर्ष निकला कि नहीं, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा। कुछ जीप कार है, कुछ जीप क्या है, कार है। चलिए देखिए, कुछ जीप जो कार है कैसे बनाते हैं हम लोग। कुछ जीप जो है कार है, ये है, हम लोग उधर लिख देते हैं। देखिए, कुछ जीप कार है। चलिए बनाइए, ये रहा आपका जीप और नीचे क्या रहा, कार। आप निष्कर्ष बोलिए कितना होगा, निष्कर्ष हो जाएगा कुछ जीप कार है, जीप बोला, कुछ जीप क्या है, कार है, फिर बाद में कार बोलेगा, कुछ कार जीप है, कुछ कार जीप है। ये दोनों निष्कर्ष हो गए। आशा है कि आप लोगों को पार्टिकुलर अफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा। पार्टिकुलर जो निष्कर्ष होता है, जैसे कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आपको आ जाएगा बनाने के लिए। ठीक, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर हम इसको हिंदी में बात किया जाए तो संपूर्ण सकारात्मक वाक्य, ये होगी संपूर्ण सकारात्मक वाक्य, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर संपूर्ण सकारात्मक वाक्य की बात बोले तो कथन कैसा रहेगा इसका, कथन में तो जो इसका कथन रहेगा ना वो रहेगा सभी, जैसे सभी ए बी है, समझे ना। उसी प्रकार से रहेगा 100% ए बी है, इसका मतलब 100% पूरा सभी ए बी रहेगा। ठीक, तो ये हो गया संपूर्ण सकारात्मक वाक्य, यूनिवर्सल। चलिए इसका भी हम लोग अति देख लेते हैं कि कैसा निष्कर्ष क्या रहेगा। निष्कर्ष देखिए, सभी ए बी है तो ए हो गया, और सब का सब बोला ना तो पहले यहाँ से तिरिए सब आना चाहिए ए, बी के अंदर में सब के सब ए आना चाहिए। देखिए बी के अंदर में सभी ए बी है, जितना भी ए सब के सब क्या है, बी। यहाँ पे बोला सभी ए बी है, सभी ए बी कहने का मतलब हुआ ना कि सब का सब ए जो है बी है, समझे ना। ये जो पूरा है ना वो बी के अंदर ही आएगा, तो ऐसे घेर के बनाना। अब देखिए इसका निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें, क्या चीज़ के बारे में, निष्कर्ष। देखिए देखिए निष्कर्ष देखिए निष्कर्ष इसका कितना निकलेगा, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि इसमें सभी ए बी बोला। तो देखिए इसमें जो सभी ए बी बोला ना, तो पहले तो ये दोनों बोलेगा। देखिए यहाँ से जो पहला बोलेगा ए बोलेगा, देखिए ध्यान से, सभी ए बी है, पहला जो बोलेगा सभी ए बी है, टोटली की टोटली ए बी है कि नहीं, तो सभी ए बी हो जाएगा। उसके बाद एक और बात बोलेगा कुछ ए बी है, दूसरा भी बोलेगा ए, इसमें दोनों वाक्य बोलाना, पार्टिकुलर अफर्मेटिव वाला भी बोलवाना, सभी ए बी है, और उसके बाद बोलेगा कुछ ए बी है, कुछ जो ए है वो क्या है, बी है, ठीक ना। फिर बाद में बी से बोलवाइए, बी क्या बोलेगा, तो बी के कुछ में कट रहा, तो बोलेगा कुछ बी ए है, केवल बी कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, केवल यही बोलेगा। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे भी हम देख लेते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते फिर से। इसमें बोला सभी ए बी है, तो सभी ए टोटल को टोटल अंदर किसी आएगा, बी के,
तो ए से 2 बार बोलवाना है, सभी ए बी है, सबका सब ए है जो बी है, और फिर बोलिएगा कुछ ए बी है, ये भी चलेगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। फिर बाद में बी बोलेगा कुछ बी ए है, ठीक ना। निष्कर्ष 3 गो निकलेगा इसका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें जैसे अगर हम बोल दिए यहाँ पे सभी पी क्यू है, सभी पी क्या है, क्यू, तो जितना पी है वो सब का सब क्या है, क्यू, यानी कि इसके अंदर में क्यू के अंदर में आएगा। इसे एक बार देख लीजिए, ये हो गया आपका पी। अब पी के अंदर क्यू, ये बड़ा वाला, और क्यू के अंदर में क्या आ गया, पी। ऐसे भी समझ के बना सकते हैं, सभी पी क्यू है तो पहले क्यू ही बना लीजिए, और क्यू के अंदर क्या लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, ये भी सही है। और ये बड़ा वाला क्यू हो गया, सभी पी क्यू है, हो गया। निष्कर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करें, निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए, पहले पी बोलेगा, सभी पी क्यू है, फिर बोलेगा एक बार और, कुछ पी क्या है, क्यू है। उसके बाद फिर बोलेगा क्यू, बोलेगा कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू क्या है, पी। समझे कि नहीं। अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव रहा तो उससे 3 भाग निकलेगा, अगर सॉरी यूनिवर्सल अफर्मेटिव रहा तो उससे 3 भाग निकलेगा, और अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव रहा तो उससे 2 भाग निकलेगा। एक बार फिर से याद रखिए, अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव रहा तो उससे 3 भाग निकलेगा, ठीक ना। अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव रहा तो उससे 2 भाग निकलेगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, सभी कलम कॉपी है, सभी कलम क्या है, कॉपी। ध्यान से देखिए, ये कलम हुआ और जितना भी कलम है सारा का सारा क्या है, कॉपी। तो देखिए ये हो गया, कॉपी तो कॉपी रहेगा ही, और कलम भी कॉपी है, सभी कलम कॉपी, ये हो गया। अब आगे की ओर हम लोग इसमें देखते हैं, तो देखिए निष्कर्ष के बारे में सोचिए कि कितना निष्कर्ष, ये क्या है निष्कर्ष, ये पार्टिकुलर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसी के लिए इसके में 3 भाग निकलेंगे। पहला कलम बोलेगा सभी कलम कॉपी है, सभी कलम कॉपी। दूसरा कलम ही बोलेगा कुछ कलम कॉपी है, कुछ कलम क्या है, कॉपी है। तीसरा कॉपी बोलेगा कुछ कॉपी कलम है। चलिए समझ में आ गया। तो आगे की ओर हम लोग टास्क देते हैं, आज 2 ही कथन के बारे में पढ़ेंगे, कल अगला कथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सभी ए बी है बोलिएगा, ये तो बता ही दिया ना। चलिए, सभी घोड़ा हाथी है, दूसरा, पहला कथन हो गया, दूसरा कथन लिखा देते हैं, सभी बोतल पानी। सारा का सारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव आप बनाइएगा। फिर तीसरा दे देते हैं, अलग अलग है, पहला क्वेश्चन ही, दूसरा क्वेश्चन ही और तीसरा क्वेश्चन ही, ठीक है। कुछ कलम किताब, कुछ कलम किताब, ये होमवर्क है आपको घर से बनाने के लिए, होमवर्क। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो कथन तो 2 ही जाएगा, लेकिन कथन अब एक एक्स्ट्रा दूसरा सवाल बताते हैं कथन वाला। जैसे देख कथन ये रहेगा, सभी ए बी है। ध्यान से देखिएगा, आगे की ओर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन, कुछ बी सी है, ठीक है। सभी ए बी है और कुछ बी सी है। यहाँ से देखिए आप लोग कितना बात कीजिए, ए बी से बात किया कि नहीं, ये क्या है, यूनिवर्सल में। तो इन दोनों के बीच में 3 भाग निकलेगा, निष्कर्ष के रूप में कितना भाग निकलेगा, 3। कुछ बी सी है, ये बात किया दोनों, तो इनसे
पार्टिकुलर है अफर्मेटिव, तो इससे 2 भाग निकलेगा, यानी कि टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा? 5। देखिए 3 उसका 2 इसका, 5 निष्कर्ष निकलेगा। चलिए 5 के अलावा कोई भी निष्कर्ष हो, सारा का सारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। 5 के अलावा कोई भी निष्कर्ष हो, सब का सब क्या हो जाएगा? गलत। पहले फिगर बनाइए। फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ए हुआ, जो सब का सब ए है वो क्या है? बी है। चलिए ए बाहर नहीं होना चाहिए, बी के अंदर में होना चाहिए। अब कहा कुछ बी जो है ना सी है, कुछ बी है जो क्या है? सी। देखिए जो 5 बात बोले कि सभी ए बी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, संपूर्ण सकारात्मक, उससे 3 बात निकलेगा। कुछ बी सी है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, उससे 2 बात निकलेगा। तो हम लोग लिखना चालू करते हैं। पहले सबसे पहले ए से बोलवाते हैं। ए क्या 3 बात ये दोनों मिला के बोलेगा, ए और बी। तो पहला में चलेगा सभी ए बी है, सभी जो ए है क्या है? बी है, ये सही हो गया। दूसरा कुछ ए कुछ जो ए है वो क्या है? बी है। कुछ ए बी है। थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलम बढ़िया नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए कुछ ए बी है, उसके बाद बी बोलेगा, बी कुछ बी ए है। ये हो गया ना 2 बार, 3 बार इसका। अब देखिए चौथा भाग, यानी कि 2 भाग बी और सी में बोलना है, तो चौथा आ जाएगा कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है? सी है। 5वां भाग में क्या बोलेगा? कुछ सी जो है बी है, कुछ सी बी है। हो गया ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फिर से। देखिए इसमें सभी ए बी है, कुछ बी सी है। निष्कर्ष देखिए सभी ए बी से 3 निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बी सी है उससे 2 निष्कर्ष निकलेगा। इस प्रकार हम फिगर बना लिए। यहाँ पे टोटल निष्कर्ष कितना हो गया? 5। और लिखिए ए बी से बोलेगा सभी ए बी है, कुछ ए बी है, फिर बी बोलेगा एक और निष्कर्ष में कुछ बी ए है। हो गया। अब बी और सी में 2 बार बोलेगा, पहले बी बोला देते हैं, कुछ बी सी है, उसके बाद कुछ सी बी है, यानी कि टोटल कितना हो गया निष्कर्ष? 5 निष्कर्ष हो गया। इसी प्रकार से अब आपको आगे भी बनाना है, यानी कि हम देते हैं क्वेश्चन और उसके बाद बना के लगेगा, उसके बाद हम लोग अगला चलेंगे। सभी पी क्यू है, कुछ क्यू आर है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का मतलब 2 कथन है, सभी पी क्यू है और कुछ क्यू आर है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। दूसरा कुछ जीप कार है, बस लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ जीप कार है, इसी में पहला कथन हुआ आपका। दूसरा कथन अभी दे रहे हैं, मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन का ही पहला कथन दूसरा क्वेश्चन कथन, इसमें हो जाएगा सभी कार घोड़ा है। आपको यह बताना है कि टोटल कितना कथन होगा और कौन कौन सा कथन होगा, आज चित्र बनाकर बनाना है, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन चित्र बनाकर ही बनाना है। चित्र बनाइएगा फिर लिखिएगा। पर दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि टोटल कितना कथन होगा, ठीक, किससे कितना कथन निकलेगा ये भी आना चाहिए। नहीं आता तो जितना बार वीडियो देख सकते हैं देखिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा बार। अपने मन से भी कुछ लिखिए या कोई रीजनिंग का किताब उठाइए, उससे भी बनाइए आप लोग, ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख पाएँ, ताकि उनका सिलोजिज्म से बराबर क्वेश्चन आता है। इसीलिए बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सिलोजिज्म, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।